भाई अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये महंगाई डायन है क्या। आप सभी लोगों ने गाना सुना होगा कि सखी सैया त खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। तो उसी महंगाई पे हम लोग बात करेंगे मेरे भाई। कुछ हंसी मजाक में चीजें समझेंगे, समझाएंगे और आपको तैयार करवा देंगे, और आपको तैयार करवा देंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एकदम शक्तिशाली हो जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी में भी अगर कहीं से एग्जाम में आता है तो आप उसको कर ले जाओगे। एसएससी सीजीएल में अगर इकोनॉमिक्स से आता है, मुद्रास्फीति महंगाई से आता है तो आप उसको भी कर ले जाओगे। और बैंक पीओ में आता है तो आप तो राजा हो ही मेरे दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपनी महंगाई की क्लास। और आपका एक मोटिव ये रहेगा मेरे दोस्त, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, हम कुछ और थियरी लेके चलते हैं, आप कुछ और थियरी समझते हैं, तो जहां कॉन्सेप्ट में आपको लगे कि हमारा और आपका मैचिंग नहीं हो पा रहा है तो पूछना जरूर। मैं 5-5 मिनट पे 10-10 मिनट पे कमेंट्स लेता रहूंगा, पूछिएगा जरूर। तो चलिए हम चलते हैं अपनी महंगाई के क्लास पे। बाय द वे हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इन्फ्लेशन मेरे दोस्त। क्या है? इन्फ्लेशन। ये इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, ये इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी है इन्फ्लेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं, लो हिंदी में भी लिख दिया, मुद्रास्फीति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मुद्रास्फीति। इन दोनों शब्दावली से जो वाकिफ नहीं है तो उसके लिए मैं इसका एक आसान नाम बताता हूं, वो है अपना मेरे दोस्त महंगाई। ये है मेरे भाई महंगाई। अब यहीं से प्रश्न पूछेगा, और महंगाई से प्रश्न पूछेगा लेकिन अपने आप को नहीं आई तो क्या हुआ? महंगाई तो हो गया गड़बड़ घोटाला यहां पे। तो समझिएगा, मैंने नितेश पांडे जी को बोला 100 रुपए देके आज के टाइम में, आज 2 जनवरी 2021 मैंने नितेश पांडे जी को दिया 100 रुपए और बोला कि जा मेरे लाल और लेके आ। क्या क्या बताओ, क्या लेके आए? क्या मंगवाया जाए नितेश पांडे जी से? मैंने बोला जाओ नितेश पांडे कुछ जलेबी लेके आओ, कुछ चीनी लेके आओ। चलो शुगर ले लेते हैं, अपना फेवरेट एग्जाम्पल शुगर लेते हैं। 100 रुपए मैंने पांडे जी को दिया और पांडे जी के क्या लेके आने के लिए, ध्यान से समझना मेरे भाई, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो आएगा नहीं। इकोनॉमिक्स रेक्टाफिकेशन का मामला नहीं होता, इसको समझना पड़ता है। मैंने दिया आज के डेट में 100 रुपए 2 जनवरी 2021 में कि जा मेरे भाई लेके आ। पांडे जी गए और 2 किलो चीनी लेके आ गए। कितना लेके आ गए? 2 kg शुगर लेके आ गए, 2 किलो। फिर मैंने इनको दिया 10 तारीख को। कितना? 10 तारीख को दिया मैंने इनको फिर से 100 रुपए। फिर से कितना दिया? 100 रुपए। मैंने बोला मेरे भाई जा शुगर लेके आ। अब पांडे जी गए और कितना लेके आ रहे हैं? 1 किलो चीनी लेके आ रहे हैं। पैसा कितना दे दिया पांडे जी ने? ध्यान से समझना, पांडे जी ने पैसा दिया मेरे भाई 100 रुपए, और यहां पे शुगर कितना लेके आए? 1 किलो। पहले दिया था मैंने 100 रुपए और शुगर कितना लेके आए थे? 2 किलो। तो मैंने पूछा ई का बे, तूने खा लिया क्या पैसा मेरा? 50 रुपए तुमने गेम कर दिए। तो पांडे जी बोले ना सर ना, गुलाब जामुन गुलाब जामुन, ठीक है गुलाब जामुन लेके आए गए। तो मैंने बोला खा लिए क्या नितेश जी? तो नितेश बोले ना भैया हमने तो ना खाया, हमने पैसा वैसा ना खाया। एक ऐसा हुआ है कि ये शुगर ही महंगा हो गया है। क्या महंगा हो गया? चीनी महंगी हो गई। ये कमीनी चीनी महंगी हो गई। मैंने बोला चीनी महंगी हो गई? अब समझना बात को ध्यान से। यहां पे महंगा क्या हुआ मेरे भाई? ये देखो, ये शुगर जो है ये है गुड्स यानी वस्तु। ये वस्तु महंगी हो गई तो हमने क्या बोला कि सर महंगा हो गया, महंगाई आ गई। किस में आई महंगाई? शुगर में। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीजों में महंगाई आ जाए मेरे भाई। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट में, बहुत सारे गुड्स में महंगाई आ जाए। तो एक छोटी सी परिभाषा के साथ एक क्लास को शुरू करते हैं। एक छोटी सी परिभाषा के साथ क्लास को शुरू करते हैं। यहां पे बस आपको दिखा कि ये क्या हो गया है। यहां पे दिखा मेरे भाई चीनी महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई। अभी तो मैं ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने रखूंगा, चीनी महंगी हो गई, बस इतना ही समझना, बाकी कुछ नहीं समझना। बाकी सब कुछ छोड़ दो मेरे खाली खोपड़ी में। देखो मैंने कुछ भी नहीं रखा इसमें, खाली खोपड़ी में बाल भी गायब कर दिए, सिर्फ दिमाग भर रहा हूं इसमें तुम लोग के लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चीनी हो गई महंगी। नितेश पांडे एक भी पैसे का घोटाला घपला नहीं किया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कहानी है। एक छोटा सा डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं। राइज इन द प्राइस ऑफ, और ये कैसा राइज होना चाहिए?
कंटिन्यूस राइज इन द प्राइस ऑफ goods and services in an economy हिंदी भाषी मेरे दोस्त, उनके लिए भी मैं बता देता हूं या आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं। किसी अर्थव्यवस्था में, सुनना ध्यान से, किसी ऐसी क्लास नहीं मिलेगी मेरे भाई जो आपको इस तरीके से पढ़ाए, तो आप शेयर करते रहो। किसी अर्थव्यवस्था में सतत होने वाली, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में सतत होने वाली, यहां से ये सतत होने वाली वृद्धि, सतत यानी लगातार, सतत होने वाली वृद्धि महंगाई कहलाती है। महंगाई या मुद्रास्फीति कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है मेरे भाई, समझना। लगातार किसी अर्थव्यवस्था में लगातार वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है। आज ये घड़ी 10 रुपए की थी, कल 15, परसों 20, 30, 40, 50, इसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। फोन में भी वृद्धि हो रही है, स्टाइलर में भी वृद्धि हो रही है। मतलब जितनी भी चीजें हैं 99% गुड्स में, सर्विसेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, ऐसे देखा जा रहा है। अब जब सब में हो रहा है तो एक हमारा डेटा वैसे तो वीकली निकलता है, लेकिन हम एनुअली पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? वार्षिक। तो ऐसी स्थिति में मेरे भाई क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गई है। और हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी अगर हमारी इनकम उतनी ही रही? महंगाई तो बढ़ रही है, चीनी का प्राइस बढ़ गया, लेकिन अपने पास जो पैसा आने वाला था वो उतना का उतना ही रह गया, तो क्या होगा? बहुत सारी चीजें होंगी। आइए समझते हैं क्या क्या घटित होने वाला है। ये एक छोटा सा परिभाषा था हमारे इकोनॉमी का, ये छोटा सा परिभाषा था हमारे इकोनॉमी में। चले आगे चले मेरे भाई, आगे बढ़े, आगे समझते हैं। एक बार आप लोग शेयर करते रहो और क्लास में बने रहो। नहीं समझ आए तो पूछना मेरे भाई, नहीं समझ आए तो पूछना। अब देखो आगे की कहानी क्या है। महंगाई हो गई। चीनी था 100 रुपए में मेरे भाई, शुगर था 2 kg, लेकिन अब यही 100 रुपए मैंने आपको दिए और अब शुगर कितना कर लिया आपने? अब कर लिया 1 kg। अब भाई बताओ इसमें महंगा क्या हुआ? इसमें महंगा हुआ हमारा गुड्स। और गुड्स में मैंने एक नाम लिखा है, उसका नाम क्या लिखा है? शुगर यानी चीनी। जस्ट इमेजिन। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा? एक तो मुद्रास्फीति से आपकी परिभाषा पूछ ली, दूसरा आपसे पूछा कि इसमें क्या होता है, तो आपने बोला सर महंगाई हो जाती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। आपको बस इतना बताना है यहां पे मेरे दोस्त, इतना बताना है जो एग्जाम का क्वेश्चन अभी आया हुआ था कि वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा? वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा, यानी मुद्रा की कीमत क्या होगी? मुद्रा की कीमत क्या होगी? मुद्रा की कीमत, देखो कितना कठिन बोल दिया मैंने। जब महंगाई है, ये कब की कहानी चल रही है? जब अर्थव्यवस्था में महंगाई है। अगर समझ आ रहा हो तो कमेंट करना मेरे भाई। जब अर्थव्यवस्था में महंगाई आ चुकी है, वस्तु की कीमत हाई लेवल पे है, तो आपको बताना है कि मुद्रा की कीमत क्या हो जाएगी, वैल्यू की कीमत। सिर्फ इतना बताना है कि घटेगी या बढ़ेगी। मैंने यहां इंक्रीज का सिंबल लगा दिया एक, ऑप्शन ए, और एक डिक्रीज का सिंबल लगा दिया ऑप्शन बी। भाई दो ही चीज होगा, या तो मुद्रा की कीमत घटेगी या तो मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। चलो तीसरा ऑप्शन लगा देते हैं, स्थिर रहेगी यानी बराबर रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो बताओ क्या हो जाएगी? चलो बताओ क्या हो जाएगी? चलो बता दो मेरे भाई क्या हो जाएगी आंसर। अब जल्दी से बताओ और समझो कि जब महंगाई आई तो किसकी कीमत बढ़ी और किसकी कीमत घटी? देखो मुअज्जम सर का आंसर आया है, मुअज्जम सर बता रहे हैं भैया बी हो जाएगा आंसर। और बी क्या कह रहा है? मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी।
समझिएगा बात को, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नहीं समझ आया क्या? जब महंगाई हुई तो पैसे की कीमत कम हो गई, जब महंगाई हुई तो पैसे की कीमत कम होगी। कैसे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक उदाहरण लेते हैं बड़ा प्यारा सा, डैडी और आपके बीच रिलेशन, मम्मी और आपके बीच रिलेशन, मम्मी और आपके बीच रिलेशन। मम्मी ने आपको बोला बेटा यहां आ, एक बार बुलाया, आप आए क्या? नहीं आए, आप पबजी में बिजी हो। मम्मी ने दूसरी बार बुलाया, बेटा यहां आ, आप आए क्या? आप अभी भी पबजी में हो। मम्मी 3 बार 4 बार 5 बार आपको मम्मी बुलाई है, 5 बार मम्मी आपको बुलाई है, फिर भी आप नहीं आए, फिर भी आप नहीं आए। समझिएगा बात को, फिर भी आप नहीं आए, यानी 5 बार बुलाने के बाद आप नहीं आ रहे हो, तो किसकी कीमत कम है? किसकी कीमत कम है? यहां पे 5 बार बुलाने के बाद आप नहीं आए, यानी कीमत आपकी ज्यादा है मेरे भाई, कीमत आपकी ज्यादा। समझिएगा। अब डैडी की बारी आई, पापा की बारी आ गई। अब पापा बोले पांडे जरा इधर आओ, और तुमने मोबाइल फेंका कहीं और दौड़ते हुए चले आए डैडी के पास। अब बता कीमत किसकी ज्यादा है? अब डैडी की कीमत ज्यादा है कि तुम्हारी कीमत ज्यादा है? डैडी ने एक बार आवाज लगाई, तुम भागे भागे चले आए। डैडी ने एक बार आवाज लगाई, तुम भागे भागे चले आए। यहां पे तुम्हारी कीमत, तुम गुड्स हो, तुम्हारी कीमत हो गई कम, क्योंकि एक ही बार में तुम आ गए। समझ रहे हो ना? और डैडी एक ही बार बुलाया तो डैडी की कीमत हो गई ज्यादा। अब मम्मी ने तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बुलाया। अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार को हम पैसे में तोल देते हैं। डैडी ने 1 रुपया फेंका तेरी तरफ और तू भाग के चलाया, डैडी की जेब में बैठ गया। तो बोल किसकी कीमत ज्यादा? डैडी की कीमत ज्यादा, क्योंकि तुम 1 रुपए में बिक गए। और मम्मी ने 1 रुपए फेंका, 2 रुपए फेंका, 3 रुपए फेंका, 5 रुपए फेंका, तब भी तुम ना आए, तो तुम्हारी कीमत ज्यादा और मम्मी की कीमत कम। ये मार्कर खरीदने मार्केट में गया, ये मार्कर खरीदने मार्केट में गया मेरे भाई, मैंने इसके लिए 1 रुपए दिए, ये मेरी जेब में आके गिर गई, मतलब मेरी हो गई। आज कल मैं गया इसी मार्कर के लिए, मैंने 10 रुपए दिए, तब भी मेरे पास नहीं है, मतलब इस मार्कर की कीमत बढ़ गई है। ये मार्कर महंगा हो गया, वैल्यू किसकी कम हो गई? आज तो मेरे पास 10 रुपए में भी नहीं आ रहा। समझ रहे हो? नहीं समझे तो और समझो मेरे भाई, इसको समझाने का और भी तरीका है मेरे पास। गर्लफ्रेंड तो होगी तुम्हारे पास, बॉयफ्रेंड होगा, तो समझो क्या है कहानी। पहले क्या होती थी, पहले एक बार तुमने रिंग किया, एक बार रिंग किया और भागे 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 उठा लिया। अगर नहीं उठाया तो कॉल बैक कर दिया तुम्हें, अगर नहीं उठाया तो कॉल बैक कर दिया। तुम्हारी वैल्यू यहां पे बहुत ज्यादा है। अब एक समय ऐसा है कि तू फोन कर रहा है, फोन कर रहा है, फोन कर रहा है, 100 बार फोन बजा, लेकिन उधर से आंसर नहीं आया, 101वें बार फोन उठा, तो तुम्हारी कीमत क्या हो गई? कम हो गई। तो जितना पैसा गुड्स में लगाएंगे, समझिएगा, जितना पैसा गुड्स में लगाएंगे, इस चीज को समझिएगा, बहुत ज्यादा पैसा अगर गुड्स में लगाएंगे तो इस गुड्स की कीमत बढ़ेगी और पैसे की कीमत कम होगी। यही हमारा कॉन्सेप्ट समझना है मेरे भाई, रटना तो सब रट लोगे। एक लाइन मैंने बता दिया, इन्फ्लेशन हुआ तो मनी की वैल्यू कम हो गई। एक लाइन पढ़ लिए, इन्फ्लेशन हुआ तो मनी की वैल्यू कम हो गई, लेकिन कैसे कम है ये तो समझो कि हमने किसको ज्यादा पैसा दिया? शुगर के लिए। 1 किलो शुगर के लिए हमने इसको कितना दे दिया? बहुत ज्यादा मेरे भाई, बहुत ज्यादा दे दिया। समझिएगा। आगे और भी एग्जांपल। एक ही चीज अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो दुनिया में किसी भी प्रकार से आपसे इन्फ्लेशन से एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी लेवल का, बैंक पीओ लेवल का सवाल पूछे तो आप कर ले जाओगे, आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक मार्कर ही बना दिया। क्या बनाया? एक मार्कर। और वही सेम टू सेम मार्कर यहाँ उसी आकार का नहीं बना, भले ही मोटा बन जाए, लेकिन आप समझना सेम टू सेम है। इसको मैंने खरीदा 10 रुपए में, इसको मैंने खरीदा आज 10 रुपए में, और 10 दिन बाद या छोड़ो 2022 में इसकी कीमत कितनी हो गई? 100 रुपए। इसकी कीमत कितनी हो गई मेरे दोस्त? 100 रुपए। इसी मार्कर की कीमत हो गई 100 रुपए। पहले 10 रुपए मैंने दिया तो इतना आ गया। अगर यहां पे मेरे पास 100 रुपए रहे होते, यहां पे मेरे पास 100 रुपए रहे होते, तो ऐसे ऐसे कितने मार्कर में लेके आ सकता था? 10 मार्कर लेके आ सकता था। कितने मार्कर? 10 मार्कर लेके आ सकता था कि नहीं? लेकिन अगर यहां पे वही 100 रुपए तुम्हारे पास है तो सिर्फ एक ही मार्कर खरीद पाओगे। तो जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, यानी जब महंगाई आती है, तो समझना, तो मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, इतना ही समझना बस आपको। मुद्रा की कीमत, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है।
ठीक है बात, इतनी चीज समझ लीजिए, ये एक बेसिक बात। अगर मुद्रास्फीति हुई तो मुद्रा की कीमत मैंने कर दी कम। मुद्रा की कीमत अगर हो गई कम मेरे भाई, तो पहले देखना, पहले अब बात करेंगे परचेजिंग पावर की। इसी में परचेजिंग पावर क्या होता है सर जी? परचेजिंग पावर को बोलते हैं क्रय शक्ति। क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता। पैसा तो अपने पास उतना, 100 रुपए पहले लेके जाते थे तो 2 किलो चीनी लेके आते थे, और आज लेके जाएंगे अगर 100 रुपए, महंगाई के बाद, ये इन्फ्लेशन वाली कंडीशन है, आज अगर लेके जाएंगे मेरे दोस्त तो कितना लेके आएंगे? 1 केजी शुगर लेके आएंगे। यानी परचेजिंग पावर बढ़ी आपकी कि घटी? पैसे उतने ही, लेकिन परचेजिंग पावर क्या हो गई मेरे भाई? परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति हमारी कम हो गई। खरीदने की शक्ति हमारी कम हो गई। ये मैं बताना चाहता हूं कि जब मुद्रास्फीति आता है तो ऐसा होता है। सेविंग क्या होगी हमारी? सेविंग हमारी कम हो जाएगी मेरे दोस्त। जो पैसा हम बचा के रख रहे थे वो भी हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा जब महंगाई आएगी। तो यही सब कॉन्सेप्ट है, यही सारी चीजें तो हमें सीखनी है मेरे दोस्त, यही सारी चीजें तो हमें सीखनी है। अब आपसे सवाल पूछ लेगा, अब आपसे सवाल पूछ लेगा तो आप बता सकते हो या नहीं? परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? परचेजिंग पावर जब महंगाई आई, क्रय शक्ति, जब महंगाई आई तो परचेजिंग पावर कम हो गई। जब महंगाई आई मेरे भाई, जब महंगाई आई तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो जाएगा। भाई पहले चीज 1 रुपए में मिलती थी, आज 10,000 रुपए में मिल रही है। पहले 1 रुपए में एक टॉफी मिल जाती थी, आज 10,000 रुपए में मिल रही है। मतलब 10,000 रुपए फेंकने के बाद भी ये नहीं आ रहा, तो कौन महंगा है? वस्तु महंगा है और पैसा हमारा क्या हो गया? सस्ता। पहले मैं मुअज्जम को एक बार बुलाता था, सुनना, पहले मैं मुअज्जम को एक बार बुलाता था और मुअज्जम भागा भागा चला आता था मेरे पास, यानी मेरी वैल्यू मुअज्जम की नजर में बड़ी ज्यादा थी, ठीक है, और मुअज्जम सस्ता था। लेकिन आज मैं कहता हूं मुअज्जम आ जा, मुअज्जम आ जा, मुअज्जम आ जा, सैकड़ों बार बुलाता हूं लेकिन वो नहीं आता। यानी मेरी वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, मेरी वैल्यू कम हो चुकी है। तो यही कहते हैं कि जब महंगाई आती है तो मनी की वैल्यू कम हो जाती है मेरे भाई, समझिएगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ, प्राइस क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगा मेरे भाई, प्राइस बढ़ जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज की भी प्राइस क्या हो जाएंगी? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी क्या हो जाएंगे मेरे भाई? बढ़ जाएंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब महंगाई आएगी तो होगा क्या, पहले इसको समझ लीजिएगा। जब महंगाई आएगी तो होगा क्या? चलो, समझ आ रहा है? एक बार अगर आप सभी लोग क्लास में बने बता दीजिए समझ आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ पड़ाव पे चलते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या है। अब हमें जो पढ़ना है वो आता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेरे दोस्त? रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की दर, मुद्रास्फीति की दर। एग्जाम्पल के द्वारा ही समझते हैं, एग्जाम्पल यानी उदाहरण से ही समझते हैं। मैंने बोला कि काम कर भाई, 100 रुपए जा, 100 रुपए का क्या लेके आ? गुलाब जामुन। कितना मिला 100 रुपए का गुलाब जामुन? 1 kg, सस्ता वाला गुलाब जामुन 1 kg मिला। लेकिन और ये हमारा क्या है? ये हमारा बेस, इसको हम मानेंगे बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस यानी आधार वर्ष मूल्य, आधार वर्ष मूल्य। फिर मैंने जब इसको दोबारा भेजा, फिर मैंने जब इसको दोबारा भेजा तो ये होगा करंट ईयर प्राइस। दोबारा भेजा मेरे भाई तो ये 100 रुपए में नहीं, 1 kg अगर लेके आना है, 1 kg अगर लेके आना है तो ये 200 रुपए में लेके आया मेरे दोस्त। ये 200 रुपए में लेके आया 1 kg, 200 रुपए में 120 कर ले, चलो 120 रुपए में 1 kg लेके आया। वही गुलाब जामुन, वही गुलाब जामुन 120 रुपए में लेके आया। ये अब मैं पूछूंगा कि अबे ये क्या किया तूने, 20 रुपए ज्यादा क्यों लगा दिए? तो बोला साहब महंगा हो गया। महंगा कब हुआ? कैसे उसको पता चला कि महंगा हुआ? अगर मैं आज उसको भेजूं 500 रुपए किलो मिले तो क्या बोल पाएगा महंगा हुआ? नहीं, क्योंकि वो कंपेयर नहीं कर पा रहा है अभी पुरानी चीजों से। जब महंगा तभी आप बोलते हो जब आप कंपेयर करते हो।
महंगा आप तभी बोलते हो। एक नाई के यहां मैं गया मेरे भाई, मेरा बाल काटने का उसने कितना लिया, 100 रुपए। फिर 10 दिन बाद मैं दूसरे नाई के यहां गया, वो मुझसे 120 रुपए लिया। तब तो मुझे महंगाई का अंदाजा होगा, तभी तो होगा ना महंगाई की, जब मैं कंपेयर करूंगा अपने पिछले वाले रिकॉर्ड से, तभी तो लगेगा कि यार कल तो ऐसे खरीदा था, आज ऐसे खरीदा, यानी मुझे एहसास होगा कि महंगा हुआ। तो ऐसे ही जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक महंगा नहीं पता चलेगा। तो इसने कंपेयर किया अपने पुराने वाले प्राइस से, और पुराना वाला प्राइस मैंने मान लिया है उसको क्या, बेस ईयर, आधार वर्ष मूल्य। और आज जो मैंने खरीदा उसको बोला करेंट ईयर प्राइस, ठीक है, वर्तमान वर्ष मूल्य। तो अगर रेट कितना बढ़ गया अगर निकालना हो, रेट कितना बढ़ गया निकालना हो, तो क्या करेंगे, तो वो करेंगे मेरे भाई करेंट ईयर प्राइस, CYP लिख दूं, करेंट ईयर प्राइस में से माइनस बेस ईयर प्राइस डिवाइड बाई, जितना डिफरेंस आया डिवाइड बाई, परसेंटेज में तो बदलना है, डिवाइड बाई बेस ईयर प्राइस होल मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो ये परसेंटेज आ जाए, 100 कर दें तो ये परसेंटेज आ जाए। अगर आप वैल्यू रखना भी चाहें तो रख सकते हैं, 120 था और बेस ईयर प्राइस 100 था, डिवाइड बाई बेस ईयर प्राइस यानी 100 हो जाएगा, और होल मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। और कितना परसेंट रेट बढ़ा दिया था उसने, 20% रेट। यही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, मुद्रास्फीति की दर कहलाएगी। अब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट में मैंने निकाला, ऐसे अलग अलग बास्केट बने हुए हैं और उसमें किसी में 697 है, किसी में 426 है, 428 प्रोडक्ट है। तो उन सबका हम इंडिविजुअल निकाल के एक डेटा लेके आते हैं और पब्लिश करते हैं कि भारत देश में इस तरीके की महंगाई चल रही है मेरे भाई, भारत देश में इस तरीके की महंगाई चल रही है। हमने तो सिर्फ शुगर पे निकाला या गुलाब जामुन पे निकाला, एक पे निकाला, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब पे निकाला। क्लियर है इतनी बात, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतनी बात, तो आगे बढ़ते मेरे भाई। अब आपको होता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की चर्चा करें कि कितना रेट होगा तो क्या होगा। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मेरे दोस्त, आइए समझते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार। तो सबसे पहला वाला प्रकार पढ़ें तो इसका नाम है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलो, क्रीपिंग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, या तो क्रीपिंग बोलो यानी रेंगना, या फिर दूसरा वाला पार्ट इसका क्या नाम दे दे, मॉडरेट। क्या नाम दे दे, मॉडरेट, मॉडरेट इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन या फिर मॉडरेट इन्फ्लेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना, रेंगती हुई, अरे मेरे भाई रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। समझिएगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में, ध्यान से समझिएगा, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में राइज हो 0 से लेके 3%, कितना, 0 से लेके 3%, और ये राइज कैसा हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनुअली। कैसा राइज हो, एनुअली यानी वार्षिक, वार्षिक वृद्धि हो मेरे भाई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। हमारे देश में कैसी मुद्रास्फीति है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। इस चीज को समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी भी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है मेरे दोस्त, अभी बहुत हायर लेवल की चीजें मैंने आपको समझाई नहीं। तो ये बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इतनी बात समझिएगा। अगर महंगाई कितना चल रही, हमारी महंगाई गुलाब जामुन में कितनी थी, 20% थी, क्या ये आएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन में, नहीं आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहां से नेक्स्ट समझते हैं, दूसरा वाला इन्फ्लेशन क्या है। दूसरा रेंग रहा था, पहले रेंग रहा था या फिर घुटने के बल चल रहा था, ठीक है, जैसे बच्चा नहीं चलता, जैसे बच्चा नहीं चलता वैसे। तो अब ये वॉकिंग करने लगा, अब ये क्या करने लगा, वॉकिंग करने लगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन, या फिर इसी वॉकिंग को क्या बोल सकते हैं, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। क्या, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। मेरे भाई आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई में इस एकदम ऐसे ही सवाल आ जाएगा और आपसे रेट पूछ लेगा। वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन यानी चलती हुई मुद्रास्फीति, यानी चलती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति। और इसका रेट कितना हो जाएगा मेरे लाल, इसका रेट हो जाएगा 3 से 6%, 3 से 6% या
3 से 10% या 3 से 10%, 3 से 6% या 3 से 10%, यहां तक 2 डिजिट तक जा सकता है। वॉकिंग कहां तक जा सकता है? 2 डिजिट तक जा सकता है और इसका पूर्वाभास लगाया जा सकता है। ये वाला जो इन्फ्लेशन है 3 से 6% वाला, ये किसी देश की अर्थव्यवस्था में होना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि महंगाई हो क्यों रही है, महंगी चीजें क्यों हुई, क्यों चीनी का प्राइस बढ़ा। अभी तो सिर्फ देखा कि बढ़ गया है, अभी देखेंगे बढ़ा क्यों। गुलाब जामुन 120 में हुआ क्यों। अगर साले का गुलाब जामुन कोई खरीदे ना तो बताओ बढ़ाएगा क्या? है हिम्मत उसमें बढ़ा दे प्राइस? नहीं बढ़ाएगा। समोसा नीचे रेडी लगी हुई है, मैं मुअज्जम जौहर तीनों नीचे पहुंचते हैं समोसा खाने के लिए। आज पहुंचे भाई, अपने पास पैसे कम थे, लेकिन अगर समोसा यार ज्यादा में मिले, 2 रुपए में मिले, 2 रुपए में मान लो मिले, तो हम लोग खा के चले आए। अब वही समोसा कल उसने 3 रुपए का कर दिया और अपने जेब में अभी भी माल पड़ा हुआ है, पैसा पड़ा हुआ, हम लोग गए फिर खाए। अब समोसा की क्वालिटी तो अच्छी थी प्लस वो सस्ता दे रहा था। फिर मैं मुअज्जम और बहुत सारे लोग, हमने कहा यार बड़ा सस्ता था तो चला खाते हैं। तो हमने अपनी और टीम बढ़ाई, टीम बढ़ाई का मतलब क्या हुआ? अब उसका 2 समोसा खाते थे मेरे भाई, अब उसका हम खाने लगे 5 समोसा, 10 समोसा, 15 समोसा, हम लोग मिलके उसका 20 समोसा खाने लगे। अब उसको लगा कि मेरे समोसे की डिमांड ज्यादा है, मेरे समोसे की डिमांड क्या है? ज्यादा है। जैसे उसको ये आभास हुआ कि मेरा समोसा मार्केट में फैल रहा है, बिक रहा है, लोगों को जरूरत है इसकी, वैसे उसने क्या किया? 5 रुपए समोसा बढ़ा दिया, पर पीस समोसा 5 रुपए बढ़ा दिया और 8 रुपए में अब मिलने लगा। तो यही तो महंगाई हुई। अब महंगाई आई कहां से? कहीं ना कहीं हमने बढ़ाई महंगाई। कहां से? हमने बढ़ाई। मान लो अब अपनी तो नहीं, लेकिन थारी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझसे सुबह फोन करो, शाम को फोन करो, दोपहर फोन करो, हर समय फोन करो, खाया नहीं खाया, बेबी, सोना, जानू, बेबा, जो भी है सब कुछ उसको बोलते रहो। मेरे भाई भाव बढ़ेगा कि नहीं उसका? बोलो, भाव बढ़ेगा कि नहीं? उसका भाव बढ़ेगा। वो तो हुई ना महंगी, अब वो तेरा फोन इतने आसानी से नहीं उठाएगी। तो जब उसको इग्नोर करोगे, मैं तो समोसे वाले को इग्नोर करूंगा ना, भाई आज तो तेरा समोसा ठीक ना है, तो बोलेगा आओ भैया 7 रुपए में खा लो, देखो रेट 2.5 से कम हुआ। तुम अपने बेबी को फोन ना करोगे 2 दिन तक, तीसरे दिन उसका खुद फोन आ जाएगा। तो महंगाई हम बढ़ाते मेरे भाई, महंगाई हम बढ़ाते। आओ यहां समझते हैं। अभी तो बहुत सारी बातें बची हुई हैं। तो वॉकिंग या ट्रॉटिंग में अगर महंगाई कितनी हुई, हम तो परसेंटेज की बात करें, तुम कहां गर्लफ्रेंड पे लेके चले गए, हम परसेंटेज की बात करें, 3% से 6% पे अगर है, इसी को मेरे दोस्त बोला जाता है, समझना, इसी को बोला जाता है होपिंग इन्फ्लेशन। होपिंग इन्फ्लेशन। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अगर 3 से 5% या 3 से 6% की महंगाई चल रही है तो वो उम्मीद वाला इन्फ्लेशन होता है। यानी ऐसी स्थिति में लोगों के पास पैसे हैं तभी तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा चल रहा है। अब अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मेरे भाई तो लोगों के पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। बहुत ज्यादा अगर कीमत हो गया, अगर तुम्हारा बेबी फोन उठा ही नहीं रहा है 10-10 दिन तक, 20-20 दिन तक, इतना ज्यादा उसका भाव बढ़ गया, तो अब तुम्हारे लिए भी उसकी कोई कीमत ना रह जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? तुम्हारे लिए भी उसकी कीमत नहीं रह जाएगी। 1 दिन पे उठा लेते तो चलो ठीक है, 10 दिन पे उठाएंगे तो मेरे भाई कोई कीमत ना रह जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि अगर नॉर्मल मोड में चल रहा है तब तो बहुत अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिला हुआ है, लोगों की जेब में पैसे भी और लोग खर्च भी कर रहे हैं। समझिएगा बात को। ये यहाँ पे 3 से 10% भी हो सकता है। अभी हमने बच्चे को रेंगना सिखाया, अपना इन्फ्लेशन अभी रेंग रहा था, अब अपना इन्फ्लेशन क्या कर रहा है मेरे भाई? चलना सीखा, ऐसे टक टक टक। अब आगे इसको दौड़ाते हैं, आओ दौड़ाते हैं, आओ भाई इसको दौड़ा देते हैं। इन्फ्लेशन को तीसरे नंबर पर लेके चलते हैं और रनिंग इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रनिंग इन्फ्लेशन, यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, यानी दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। बोलो यस या नो? दौड़ती हुई। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, कोई और एग्जांपल चाहिए तो बोलना। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति मेरे भाई आओ समझते हैं। यही है सबसे खतरनाक, इससे भी खतरनाक और भी मिलेगा, लेकिन ये समझो दौड़ती हुई में कितना परसेंट? 10% से 20%। कितना मेरे भाई? 10% से 20% हो जाता है मुद्रास्फीति की दर, 10% to 20%। और ये हानिकारक हो जाता है। हम 100 रुपए लेके गए थे गुलाब जामुन खरीदने के लिए, अब 120 रुपए में मिल रहा है, तो मेरे भाई मेरे पास 20 रुपए नहीं है उसको देने के लिए, मैं 120 नहीं 100 रुपए का ही लेके आऊंगा और मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मेरी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही से समझिएगा कहानी।
कहानी यहीं से समझिएगा। मैं 100 रुपए लेके गया, मुझे ये पता था कि मेरे भाई गुलाब जामुन 100 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन उसने बोला कि गुलाब जामुन का रेट बढ़ गया है 20%, अब ये 120 में मिलेगा। मेरे पास 20 नहीं थे मेरे भाई, गरीब आदमी हूं ना मैं, मेरे पास 20 नहीं थे, मैंने 100 का ही लेके आया, मैं 100 का ही लेके आया, तो मेरे मनी की वैल्यू कम हो गई। पहले मैं 100 लेके जाता था तो 1 किलो लेके आता था, मैं 100 लेके गया तो 800 ग्राम लेके आया, मेरी परचेजिंग पावर भी कम हो गई और मेरे वैल्यू की मनी भी कम हो गई। प्राइस किसका बढ़ गया, कीमत किसकी बढ़ गई, वैल्यू किसकी बढ़ गई, गुड्स की बढ़ गई, गुलाब जामुन की बढ़ गई। ये समझिएगा जब महंगाई आई, और ये वाली जो महंगाई है 2-3% तो गरीब आदमी सह लेता है मेरे भाई, 1-2 रुपया महंगा हो गया तो अब इतना महंगा हुआ तो नहीं। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक किसके लिए होता है, गरीबों के लिए। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बुरा प्रभाव डालता है, बुरा प्रभाव डालता है मेरे दोस्त, समझिएगा। मध्यम और गरीब वर्ग के लिए ये बुरा प्रभाव डालता है, इस चीज को समझिएगा। अमीर के लिए क्या, 100 लेके गया, उसके दिमाग में था चल 100 लेके जाते हैं, 1 किलो लेके आते हैं, 120 हो गया तो उसने 120 भी दिया, 5 रुपए टिप भी दे दिया। क्या कोई फर्क पड़ेगा उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को ऑडी खरीदनी थी, किसी को मेरे भाई ऑडी कार खरीदनी थी, समझिएगा। अब ऑडी कार मान लो 75 लाख की खरीद रहा है, 1 करोड़ 20 लाख की खरीद रहा है, अब उसमें 2 लाख या 4 लाख रुपए बढ़ गए, तो जो 1 करोड़ 20 लाख दे सकते हैं उसके लिए 2 लाख और 4 लाख बढ़ाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने 5 साल मेहनत की 1 करोड़ 20 लाख जुटाने में, अब उससे ज्यादा नहीं जुटा सकते हैं। अब उसमें अगर 2 लाख 4 लाख बढ़ गया तो मेरे भाई अपनी तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने तो सालों से पैसे जुटाए थे, सालों से। तो अपने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये बुरा प्रभाव डालता है। रिच फैमिली के लिए और जो एकदम लोअर क्लास है उनके लिए कोई मतलब नहीं होता उसका, उसके लिए कोई मतलब नहीं होता, चाहे बढ़े चाहे घटे, अपने को क्या, अपना तो ऑडी खरीदने ही नहीं जाना है। और अमीर आदमी है तो चल 4 लाख 5 लाख बढ़ा ले, अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो रनिंग इन्फ्लेशन होता है 10 से 20% वाला, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए, स्पेशली मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। रनिंग हो गया मेरे भाई, रनिंग हो गया, दौड़ लिया। अब दौड़ने के बाद इसको क्या कराया जाए, दौड़ने के बाद इसको क्या कराया जाए। अभी तक देखो क्या था, अभी तक रेंग रहा था, फिर चलना शुरू किया, फिर दौड़ना शुरू किया। अब क्या बन गया ये, अब ये इसको बनाएंगे हल्क, अब इसको बनाएंगे हल्क। अब ये दौड़ेगा भी और भागेगा भी। आओ दिखाते हैं, इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग मतलब कूदती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति मेरे भाई, कूदती हुई। ये कहां तक रहता है, ये 3 डिजिट तक चला जाता है, 3 डिजिट तक वार्षिक, 3 डिजिट तक वार्षिक, यानी एनुअली, वार्षिक दर की बात कर रहे हैं हम मेरे भाई, वीकली या मंथली में समझिएगा। वार्षिक दर 3 डिजिट तक, 20% है, 100% है, 200% है, डट 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 जाता रहा 3 डिजिट तक चला गया मेरे भाई। ऐसी स्थिति कब हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। आइए समझाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1918 में। इस समय जर्मनी की कंडीशन हो गई थी, जर्मनी की कंडीशन 140% से मेरे भाई 140% से शुरू हुआ और कहानी कहाँ रुका है, 4100% तक चला गया। कहानी 4100% तक महंगाई हो गई, एक ही साल में इतना बढ़ गया। यानी कोई चीज 1 रुपए में मिल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बढ़ेगा। विधि केशवानी कह रही हैं सर अच्छे से समझ आ रहा है, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया। मुअज्जम अहमद जी कह रहे हैं बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा तो बढ़ाने दो मेरे भाई, उसको अभी और बढ़ाएंगे, अभी देखना क्या क्या बढ़ता है क्या क्या घटता है। तो ये कहानी है गैलोपिंग की। गैलोपिंग में कितना बढ़ गया, ये देखो ये देखो ये देखो, बढ़ता चला गया। आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। गैलोपिंग के बाद की कहानी देखो मेरे भाई, इसको और ज्यादा। अभी ये हल्क बना है, जंप लेके कूद के भाग रहा है, अब ये बनेगा सुपरमैन। अब ये क्या बनेगा, सुपरमैन। और सुपरमैन बना तो भाई किसी की पकड़ में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हिंदी में बोले इसको अति स्फीति, अति स्फीति।
ये क्या बन गया, ये सुपरमैन बन गया। अब किसी के रोके ना रुकेगा, उस देश की अर्थव्यवस्था डूब मरेगी। अब वो देश गुलाम बनेगा मेरे भाई। क्यों बनेगा समझना, पहले इसको 1 रुपए में खरीदते थे, अब इसके लिए 1 बोरी पैसे लेके आएंगे तब भी ये ना खरीदा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मनी की वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई, इतनी ज्यादा कम हो गई कि अब कुछ ना होगा। अब तुमने इतना ज्यादा बेबी सोना बेबी को अपने तंग कर दिया कि अब तुम्हारा फोन उठाएंगे ही नहीं। अब तुम कुछ भी कर लो, 5000 बार फोन उठा लो तब भी ना उठाएंगे। अब ये बिकने वाली नहीं, ये बेबी अब बिकने वाली नहीं मेरे भाई। अब तुम चाहे जितना प्रयास कर लो। क्यों? क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो कैसे, किस प्रकार से महंगी हुई, तो यहां पे देखिएगा रातों रात महंगाई हो जाती है मेरे भाई। तो जर्मनी की ही हालत इस समय कैसी हो गई थी, जर्मनी 1914 से 1918 में 140 से 4100% तक बढ़ गया था। यहां पे जर्मनी की हालत क्या हो गई मेरे भाई, यहां पे जर्मनी की हालत क्या हो गई, 1 रुपए की कीमत कितनी हो चुकी थी उस समय बढ़ के, जो चीज पहले 1 रुपए में मिलती थी अब वही 10 अरब में मिल रही है। अब वही कितने में मिल रही, 10 अरब में। यानी कितना पैसा लेके जाओगे मेरे भाई, कितना पैसा लेके जाओगे तुम, ऐसे बोरा भर के पैसे लेके जाओ तब भी कुछ ना उखाड़ पाओगे, इस मार्कर को ना खरीद पाओगे। इस चीज को समझिएगा। जौहर जैदी की मान लो गर्लफ्रेंड है, उसने लाखों बार उसको फोन कर दिया, लाखों बार फोन, इतना भाव बढ़ा दिया उसके, इतना भाव बढ़ा दिया कि अब तू फोन करके दिखा, अब तू फोन करके दिखा, अब कुछ ना होगा उसका। अब वो भैया गुंडों में फंस चुकी है। अब तुम्हें नई पॉलिसी अपनी बनानी पड़ेगी, नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि पुराना वाला माफ कर दो उसको, पुराना वाला उसको माफ कर दो। नई कहानी शुरू करो और नई अर्थव्यवस्था लेके चलेंगे, नए तरीके से तुमको रिझाएंगे खिजाएंगे। ठीक है, तो ये वाली कहानी थी जर्मनी की। साथ ही साथ हंगरी में क्या हुआ था मेरे भाई, हंगरी में हुआ था 1 रुपए की कीमत कितनी हो गई, 1 और इसमें प्लस क्या कर दो, प्लस इसमें कर दो 42 जीरो या 24 जीरो कर दो, प्लस इसमें 24 शून्य कर दो। मतलब अपने को तो कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, कितना पड़ोगे, इतना जो 1 रुपए की। बहुत सारे आज भी यूट्यूब पे आप देखोगे कि बोरे में पैसे उठा के लेके जाते हैं और काउंटिंग नहीं होता पैसों का। 100 किलो नोट है 100 रुपए का, तो चल ठीक है तू 1 समोसा लेके जा, ऐसी कहानी थी। अभी वर्तमान समय की अगर बात की जाए 2019 और 20 में, तो वेनेजुएला में ऐसा कहानी हुआ था। वेनेजुएला में पैसे की कीमत जो थी, वैल्यू थी, बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो इतना पैसे लेके जाओ, बोरे में भर के पैसे लेके जाओ, फिर भी आप वस्तु नहीं खरीद पा रहे थे। कारण यह है कि यहाँ का जो खराब अर्थव्यवस्था, नोट आप सोचो कि चलो अच्छा नोट छाप दे, सबकी जेब में पैसे कर दे, तो मेरे भाई क्या ये सही तरीका होता है क्या नोट छाप देने से? आज मेरे भी जेब में 10 लाख रुपए है, मुअज्जम की जेब में भी 10 लाख रुपए, जौहर की जेब में भी 10 लाख रुपए, सबके जेब में 10-10 लाख रुपए। और मैं गया समोसा खाने, एक बार फिर से नीचे वाले समोसे वाले से बोला कि भाई एक काम कर समोसा बना दे, तो बोला एक काम कर पैसा मैं दे रहा हूं समोसा तू बना। उसने मेरे को बोला पैसा मैं दे रहा हूं समोसा तू बना। क्यों? क्योंकि उसके जेब में भी पैसा भरा पड़ा, तो क्या वो कुछ काम करेगा? कुछ काम नहीं करेगा। बेरोजगारी स्तर बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक कहानी ये होती है कि अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन है तो रोजगार भी है, एक नॉर्मल बात। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, ये देखो कैमरे के ऊपर अगर इन्फ्लेशन चला गया तो मेरे भाई फिर उसको रोक पाना मुश्किल है, फिर बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। तो उन सबको टर्मिनोलॉजी में कुछ कहा गया है, हम लोग समझेंगे। पहले आप ये इतनी चीजें समझ लीजिए, कि कूदती हुई क्या होती है और ये क्या होती है। मैंने 4-5 टाइप की आपको समझा दी। अब हम चलेंगे कि ये सब इसके कारण के पीछे चलेंगे और वहीं से कहानी समझेंगे। कारण क्या है कि महंगाई हुई, कारण क्या है मेरे भाई कि महंगाई हुई। रमेश दुबे जी क्लास में आ चुके थे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप क्लास में हो। एक बार शेयर कर दो आप सभी लोग और एक बार बता दो। कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे भाई, कोई डाउट हो किसी में भी तो उसको पूछ लो। क्यों शर्माना, क्यों घबराना? अब सामने थोड़ी हो, क्लास में थोड़ी हो मेरे कि बेइज्जती हो जाएगी, वो देख लेगी और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर पूछना है तो पूछ लो मेरे भाई, अगर समझ नहीं आ रहा कुछ तो पूछ लो जल्दी से। अब देखते हैं कॉज, इसके कारण के ऊपर चर्चा करते हैं। कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के बेसिकली 2 ही कारण हैं। मुद्रास्फीति के बेसिकली 2 कारण है। एक क्या है? एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग प्रेरित
मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरे की अगर बात की जाए, दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दो ही है, बाकी तो सब इसी में मिले हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी लागत जनित मुद्रास्फीति। यही दो ही कारण है जिसके कारण से मार्केट में आती है महंगाई, जिसके कारण अर्थव्यवस्था होती है चरमराई हुई सी। क्या है तो समझिएगा, वन बाय वन करके पढ़ेंगे हम लोग, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो पहला डिमांड वाली ही बात करें। पहली किसकी बात कर ले मेरे भाई? पहली बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। डिमांड पुल मतलब यहां पे डिमांड बढ़ रही है। यहां पे क्या बढ़ रही है? डिमांड। एक छोटी सी यहां पे चीज लिख देते हैं, यहां पे छोटी सी चीज लिखते हैं, डिमांड बढ़ा दिया और सप्लाई घटा दिया। सिंपल सी बात। अब इसी का कारण ढूंढना है, इसका कारण ढूंढना है। When an economy the demand of goods and services is high, the demand of goods and services is high in comparison to supply. सप्लाई कम नहीं हुआ है, सप्लाई जितना हो रहा था, प्रोडक्शन जितना हो रहा था, सप्लाई जितना हो रहा था वो हो रहा है, अपनी लेवल पे हो रहा है। लेकिन मेरे भाई समझिएगा, सप्लाई उतना ही है। ये क्या है? सप्लाई उतना ही है जितना था, उतना ही है जितना था। समोसे वाला मेरे भाई 40 समोसे बनाता था और 40 समोसे बना रहा है, लेकिन अपनी टीम बढ़ गई। मैं बढ़ा, जौहर बढ़ा, मुअज्जम बढ़ा, नवनीत बढ़ा, सब अपनी टीम क्या हो गई? मान लो बढ़ गई। नितेश पांडे जी बढ़ गए, विधि केशवानी बढ़ गई, तरुण गुलरजानी बढ़ गए, ये सब लोग अपनी टीम बढ़ा लिए। लेकिन समोसा कितना? समोसा था मेरे भाई, ध्यान से समझना, समोसा था सिर्फ और सिर्फ 40 और जौहर अकेले खा जाए 35। तब तो मुश्किल वाली बात हो जाएगी, तब तो मुश्किल हो जाएगी। तो दुकानदार क्या करेगा ऐसी स्थिति में? देखेगा कि भाई डिमांड बढ़ी हुई समोसे की, एक काम कर रेट बढ़ा दे। तो जौहर कहेगा भाई चल 5 कम कर लेता हूं, मैं 5 कम कर लेता हूं। तो ये कहानी है अब आपको बताने की डिमांड बढ़ी क्यों। तो डिमांड देखो, जो अब टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं मेरे दोस्त, अब टर्मिनोलॉजी पे चढ़ते हैं कि मांग बढ़ने का कारण क्या है। अगर सप्लाई अपने पास उतना ही है फिर भी मांग बढ़ गई, तो समझिएगा इसका कारण है। सबसे पहली कारण ये कि लूज मॉनेटरी पॉलिसी, एमपी मैं लिख रहा हूं, लूज मॉनेटरी पॉलिसी, यानी आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, वो लूज बना दिया। जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लूज बनाता है मेरे भाई, तो सीआरआर, एसएलआर और बहुत सारे रेट्स क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। जब सीआरआर एसएलआर डाउन हो जाता है तो बैंक को होने लगता है फायदा। जब बैंक को होने लगता है फायदा तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। बैंक अपने इंटरेस्ट रेट क्या करेगी? कम करेगी। जब बैंक आपको ब्याज जो 15% पे देती थी वो 2% पे देगी, तो पैसा लोन लोगे कि नहीं लोगे? पैसा लोन लोगे कि नहीं लोगे? पैसा लोन ले लोगे। और जब आपके जेब में पैसे आ जाएगा, तो उड़ेगा कि नहीं? उड़ेगा कि नहीं? अब जौहर पहले 10 रुपए लेके आता था मेरे भाई, तो नीचे एक समोसा खा पाता था। अब जौहर 1000 रुपए लेके आता तो कितने समोसे खाएगा भी और खिलाएगा भी, खाएगा और खिलाएगा। तो डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? डिमांड बढ़ गई मेरे भाई। लूज मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पे एक और लूज करते हैं हम, लूज फिस्कल पॉलिसी कौन बनावे है? ये देखो बनाता है आरबीआई, ये बनाता है मेरे भाई आरबीआई, और ये बनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब ये बनाता है तो बैंक के रेट, एसएलआर, सीआरआर, अभी ये नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लोगे, ये सब कम हो जाते हैं। और जब भारत सरकार बनाता है तो जो हमारा इनकम टैक्स पे रेट है, जो जीएसटी टैक्स है, वो सब क्या हो जाता है? वो सब कम हो जाता है। इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स ये कम हो जाता है, जीएसटी क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है। जब इनकम टैक्स मान लो मैं 10 लाख रुपए कमाता था और इनकम टैक्स 30% बढ़ता था, जीएसटी मैंने ये मार्कर खरीदा, पार्ले जी खरीदा या 5 स्टार होटल में गए 28% देते थे, अब जीएसटी को 18% कर दिया, 5% कर दिया, 12% कर दिया। तो बोलो मेरे जेब में पैसे बचने शुरू होंगे कि नहीं? जब मेरे जेब में पैसे बचने शुरू होंगे मेरे भाई, तो मैं अपनी डिमांड बढ़ाऊंगा, समझिएगा बात को। अब मेरी जेब में पैसे बचने शुरू हो गए तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ड्रेस खरीद के दे दूंगा। क्यों? क्योंकि अपने पास पैसे बचे पड़े थे। समझिएगा इस बात को। वो अलग बात है कि किसी को नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ, अपना डिमांड बढ़ गया। दूसरी बात मान लो जौहर के घर में मान लो सिर्फ 3 लोग हैं। जौहर के घर में कितने लोग? 3 लोग। जौहर के घर में कितने लोग? सिर्फ और सिर्फ 3 लोग मेरे भाई। लेकिन जौहर की हो गई शादी, जौहर की हो गई शादी और 1 साल में उसके घर में हो गए 13 लोग। 1 साल में कितने लोग हो गए उसके घर में? 13 लोग हो गए। तो देखो जब पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होगा मेरे भाई, जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भी तो डिमांड बढ़ेगी। पहले सिर्फ 2 किलो चावल और 3 किलो आटे में काम हो जाता था महीने भर का, क्या अब होगा? अब होगा क्या? अब 13 लोग हैं, अब तो खाएंगे दबा के, उनके लिए होगा। तो डिमांड क्या होगा मेरे भाई? डिमांड बढ़ेगा। डिमांड क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। तो when population increase, ये सब डिमांड बढ़ने के कारण, ये सब डिमांड बढ़ने के कारण। अब आप अपने से भी लगा सकते हो कि डिमांड क्यों बढ़ रहा है मेरा। जब सेविंग आपकी कम हो जाए, चलो ये भी बता दिया मैंने, जब सेविंग आपकी क्या हो जाए? कम हो जाए। पहले आप ज्यादा पैसे बचाते थे, अब आप ज्यादा खर्च करने लगे, सेविंग आपकी क्या हो गई? कम हो गई। पहले आप ज्यादा पैसे बचाते थे, अब कम पैसे बचाते हो, आपकी सेविंग कम हो गई। ये सब कारण हो जाएगा किसका? ये सब कारण हो जाएगा मेरे दोस्त महंगाई का, डिमांड का। डिमांड बढ़ेगी मार्केट में एक स्पीड में, तो महंगाई भी बढ़ेगी। इस चीज को समझना है आपको, इस चीज को समझना है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं, इससे अब आप दिमाग लगा सकते हो कि डिमांड कब कब बढ़ेगी। आप अपने जीवन से भी सोच सकते हो कि कब कब मैं डिमांड बढ़ाता हूं। चीजें सस्ती हो जाएं तब बढ़ाते हैं, तो इन सब का कारण होता है मेरे भाई, इन सब का क्या होता है? कारण होता है कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ाने का। बाकी बहुत सारे डिमांड बढ़ाने के कारण हो सकते हैं। आपको कहीं से पता चला कि चीजें खत्म होने वाली हैं, तो आप गए फटाफट से, कोरोना काल हुआ था, उसमें आप गए फटाफट से सारी चीजें ले ली, उसमें फटाफट से आपने सारी चीजें खरीद ली, तो डिमांड वहां पे बढ़ गई थी, तो चीजें महंगी भी मिलेंगी। समझ रहे बात को? तो यही सब कारण होता है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं नए वाले पे, उसका नाम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसका नाम क्या है? दूसरा वाला पढ़ते हैं, दूसरा कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत से समझ आ रहा होगा, लागत से आपको काफी सारी चीजें समझ आ रही होंगी। लागत बढ़ गई अगर किसी चीज की, तो उसकी कीमत भी तो बढ़ जाएगी, उसकी कीमत भी तो बढ़ जाएगी। चलो देखते हैं। लागत बढ़ा दिया गया, जैसे मान लो मार्कर, ये मार्कर बन रहा है, इस मार्कर में इंक लगा होगा 2 रुपए का, इस मार्कर में प्लास्टिक लगी होगी 3 रुपए की, इस मार्कर में मजदूरी लगी होगी मेरे दोस्त 5 रुपए की। सब मिला जुला के इनडायरेक्ट टैक्स, इस पे जीएसटी लगा के मैंने मार्केट में इसको लेके आया 25 रुपए में, अपना प्रॉफिट भी जोड़ लिया 25 रुपए में। लेकिन अब कहानी ये हो गई मेरे दोस्त कि जो उस पे वर्कर काम कर रहा था वो बोला एक मार्कर पे मैं 5 रुपए में काम करूंगा। जो इंक मैं लेके आ रहा था, अब इंक क्या हो गया मेरे भाई? इंक 2 रुपए का नहीं 6 रुपए का मिलने लगा। प्लास्टिक जो मुझे सप्लाई करता था रॉ मटेरियल, वो बोला कि एक मार्कर के लिए आपको 5 रुपए की प्लास्टिक मिलेगी। अब मेरी ओवरऑल कॉस्टिंग इस पे क्या हो गई? ओवरऑल कॉस्टिंग इस पे मेरे दोस्त बढ़ गई, यानी इसकी लागत बढ़ गई। जब इसकी लागत बढ़ जाएगी तो भाई मैं अपना प्रॉफिट भी तो देखूंगा, अपना प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, और इससे क्या हो जाएगी? कीमत मार्केट में बढ़ जाएगी। मजदूरी अगर बढ़ गई, वर्करों की मजदूरी बढ़ गई, तो भी इसकी लागत में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी चीज को समझिएगा, इस चीज को समझिएगा, देखिएगा। तो यानी जब किसी वस्तु के लागत में वृद्धि हो जाती है, जब किसी वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी पूरी तरीके से उस वस्तु की कीमत में भी क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। ऐसे ही जब हर जगह होना शुरू हो जाएगा, तो वो भी क्या करेगा? वो भी करेगा मेरे भाई, एक्सेलरेट कर देगा हमारे इन्फ्लेशन को। हमारा इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिर्फ कॉमन लैंग्वेज में आप समझिएगा, कॉमन भाषा में आप समझिएगा, तभी समझ आएगा। तो यहां पे ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बाकी बहुत सारे इन्फ्लेशन होते हैं मेरे दोस्त, जैसे बॉटल नेक इन्फ्लेशन होता है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? बॉटल नेक इन्फ्लेशन में ऐसी स्थिति में होता है कि अचानक से डिमांड बढ़ जाती है, अचानक से डिमांड बढ़ जाती है और रेट अथाह हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? रेट मतलब इतना हो जाता है कि आप खरीद ही ना सको। जैसे एक एग्जांपल के तरीके से देखते हैं, केदारनाथ में आपदा आई हुई थी एक समय,
पानी का बॉटल 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का मिल रहा था और उसके बाद भी अपन लोग उसको खरीद रहे थे, उसके बाद भी लोग खरीद रहे थे उसको। क्यों? क्योंकि वहां पे जरूरत है मेरे भाई, जरूरत है। तो जब जरूरत होती है लोगों की, मजबूरी में जब ऐसी स्थिति का फायदा उठाते हैं और डिमांड अचानक से हाई लेवल पे चला जाता है, डिमांड कुछ वस्तुओं का अचानक से, ये सभी सेक्टर में नहीं होता, कुछ सेक्टर में होता है, कुछ सेक्टर में अचानक से अगर डिमांड हाई लेवल पे चला गया और वस्तु बहुत लिमिटेड है, गुड्स बहुत लिमिटेड है, तो उसकी रेट में बहुत तगड़ा उछाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं। ऐसे सेक्टोरल इन्फ्लेशन होता है मेरे भाई, सेक्टोरल इन्फ्लेशन होता है, इसी को कोर इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, जो सेक्टर में आते हैं, कोर सेक्टर में आते हैं, 7 प्रकार के कोर सेक्टर में आ जाते हैं इन्फ्लेशन, वहां पे तो ये वाली इन्फ्लेशन वहां पे आ जाती है। तो ये 1 बाय 1 हमने इन्फ्लेशन समझा, जाना और देखा कि कब कब ऐसा होता है, कब कब ऐसा होता है मेरे दोस्त कि मांग बढ़ाई जाती है। जब जनसंख्या बढ़ जाए तब मांग बढ़ती है, जब लूज मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए तब मांग बढ़ती है। तो ये सारी चीजें अब आपको रोकने के सुझाव भी हम लोग देख लेते हैं, किस तरीके से इन्फ्लेशन को रोका जाए, किस तरीके से इन्फ्लेशन को रोका जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी बढ़िया बनाओ, मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी टाइट, टाइट यानी लूज नहीं होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी। जब लूज होता है तो CRR, SLR, ये सब रेट क्या हो जाते हैं मेरे भाई? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, PLR, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब कम हो जाते हैं। जब अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी तो ये सब रेट बढ़ेंगे, जब ये सब रेट बढ़ेगा तो बैंकों के पास पैसा कम टिकेगा, बैंकों के ऊपर लाइबिलिटीज ज्यादा रहेंगी, जब उनके ऊपर ज्यादा लाइबिलिटीज रहेंगी मेरे भाई तो क्या होगा? तब वो रेट अपना बढ़ा देंगे, जो इंटरेस्ट रेट देते हैं लोगों को, कस्टमर को, वो बढ़ा देंगे। तो लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, लोन लेना जब महंगा पड़ जाएगा तो लोगों के जेब में पैसे कम रहेंगे, जब लोगों के जेब में पैसे कम रहेंगे तो डिमांड क्या होगा? कम रहेगा। अब तो सारी चीजें समझ आ रही होंगी। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपसे पूछे CRR क्या करे तो CRR बढ़ाना चाहिए, SLR क्या करे तो SLR बढ़ाना चाहिए, ठीक है। रेपो रेट क्या करे तो रेपो रेट बढ़ाना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट का क्या करे तो रिवर्स रेपो रेट भी ऐसी स्थिति में बढ़ाना चाहिए। ये सभी प्रकार के रेट बढ़ाएंगे तो बैंक क्या होगा? इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे, ठीक है। ये बेसिक बात, लोगों के पास पैसे कम आएंगे। ये कुछ तरीका, बाकी बहुत सारी तरीका जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें भी हम समझाते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का क्या करना है, किस तरीके से आदान प्रदान करना है। तो जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको इन्फ्लेशन से कोरिलेट करके चीज़ें समझाऊंगा मैं, वहाँ पे भी मैं आपको इन्फ्लेशन से कोरिलेट करके चीज़ें समझाऊंगा। आगे बढ़ें, अगली चीज़ देखें। अब यहाँ पे ग्राफ देखेंगे मेरे दोस्तों हम लोग। आप लोग सवाल अगर पूछ रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप सवाल पूछ लीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास, सवाल पूछ लीजिए, फिर हम लेके चलते हैं आपको ग्राफ की तरफ, फिर हम आपको लेके चलते हैं मेरे भाई ग्राफ की तरफ। ग्राफ समझाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए ग्राफ समझते हैं। कुछ और टर्मिनोलॉजी है इससे रिलेटेड, कुछ इससे रिलेटेड और टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो चलिएगा, a few terminology related to inflation, a few terminology related to inflation। मुद्रास्फीति से जुड़े हुए कुछ शब्दावलियां और भी हैं, कुछ शब्दावली और भी है। तो क्या है वो? एक ग्राफ के रूप में हम लोग देखते हैं, एक ग्राफ के रूप में हम लोग देखते हैं। साइन इनवर्स टैन इनवर्स का ग्राफ नहीं है मेरे भाई ये। अब ये क्या है? ये हमारा है बेस ईयर, इसको क्या मान लेते हैं? इसको मानते हैं बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। एक एग्जाम्पल के रूप में इसको क्या ले ले? 40 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी क्या चल रहा है? शुगर चल रहा है, अपना फेवरेट एग्जाम्पल शुगर। 40 रुपये पर किलो चीनी चल रहा है।
अब ये क्या, ये टाइम ग्राफ, ये क्या है, ये समय, ये समय बढ़ रहा है। और ये वाली जो लाइन है ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या मिला हुआ है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूरी तरीके से रोजगार है, इस चीज को समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 40 रुपया प्रति किलो हमारा शुगर, समय के साथ ये रेट है, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हो ये रेट का ग्राफ है, ये है रेट का ग्राफ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये रेट का ग्राफ है। समय के साथ साथ ये क्या हो रहा है, रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वैसे जाता नहीं है, वो हर एक पॉइंट पे अप एंड डाउन होता है। मैंने बड़ा क्लियर यहाँ पे बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए, मैंने एकदम यहाँ पे क्लियर आपको समझाने के लिए किया। तो ये रेट, अब देखो 40 रुपए से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये क्या है, ये है इन्फ्लेशन, ये है इन्फ्लेशन, ये देखो बढ़ रहा है। अब बढ़ते 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 40 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गया, 500 रुपए पर केजी पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500 रुपीज पर केजी। ये है इसका बूम पीक है, ये इससे ज्यादा नहीं गया। अब इसके बाद ये क्या आ गया है, नीचे आ गया। अब समझिएगा, इसके बाद नीचे आ गया तो क्या मुद्रास्फीति घट गई। बेस ईयर प्राइस यहाँ है, जब तक वो बेस ईयर प्राइस से ऊपर रहेगा तब तक वो इन्फ्लेशन में रहेगा, इस चीज को समझना। जब तक वो बेस ईयर प्राइस पे रहेगा तब तक वो इन्फ्लेशन में रहेगा। लेकिन अब इतनी हाई चली गई, इतनी हाई रेट चली गई, एक समय ऐसा हुआ, टमाटर ही मान लो, टमाटर 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो हिम्मत है अभी टमाटर खाने की, 50 रुपए किलो अभी भी हिम्मत है, थोड़ी सी डिमांड कम की, लेकिन टमाटर का रेट रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो 100 रुपए नहीं 200 रुपए किलो हो गया। अब हाथ खड़े हो गए कि अब टमाटर नहीं खरीद सकते। तो ये चला गया भाई मेरे 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, अब नहीं खरीद सकते। अब इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अब जैसे इसकी डिमांड कम होगी तो ये औकात में आना शुरू होगा। अब बेबी को फोन करना बंद कर दो, औकात में आना शुरू। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब इसकी डिमांड कम होनी शुरू होगी। इसकी जब किसी भी चीज की डिमांड कम होती है मेरे भाई तो होता क्या, इस चीज को समझिएगा। जब डिमांड कम होती है तो उसका रेट धीरे धीरे नीचे आता है। तो इसको हम बोलेंगे, जब रेट नीचे आ रहा है तो इसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या बोलेंगे इसको, डिसइन्फ्लेशन बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्फीति, हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई विस्फीति। लेकिन ये चीज समझना है कि ये रेट कम होकर डिसइन्फ्लेशन में, ये माइनस में नहीं गया, ये माइनस में नहीं गया, यानी बेस ईयर से नीचे नहीं गया है, यही तक। ये 40 रुपए है, 41 रुपए हो जाएगा, 42 रुपए हो जाएगा, 43 होगा, 44 होगा, एक यहाँ पे भी 41, 42, 43, 44 है। लेकिन ये बढ़ा है, हाईएस्ट पीक एक देखा जाएगा कि कहाँ तक गया था। अगर वो 500 तक चला गया है और 500 से फिर नीचे ही चल रहा है, नीचे ही चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो कहलाएगा डिसइन्फ्लेशन। 500 से अगर नीचे ही चल रहा है तो डिसइन्फ्लेशन, नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन, नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन। अब ये यहां तक ही नहीं रुका, अपने ने डिमांड इतनी कम कर दी, हम लोगों ने डिमांड इतनी कि वो 40 रुपए किलो पहले मिलता था, अब 40 रुपए नहीं, अब वो 39, 38, 37, अब वो कितने पहुंच गया, 35 रुपए किलो। मतलब ये इससे भी नीचे आ गया, इससे भी नीचे आ गया। तो जब इससे भी नीचे आ जाएगा तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, इस टर्म को बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन एकदम हूबहू अपोजिट होता है मेरे भाई, डिफ्लेशन हूबहू अपोजिट होता है इन्फ्लेशन का। जैसे ही बेस ईयर से ये ऊपर जाता है वैसे ही बेस ईयर से ये नीचे जाता है। ठीक है बात, जैसे ही बेस ईयर से ये ऊपर वैसे ही बेस ईयर से ये नीचे जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अपस्फीति, अपस्फीति बोलते हैं इसको। बेस ईयर से क्या जाता है, नीचे, नकारात्मक चला जाता है। और यहां पे पहुंचा, एकदम नीचे पहुंच गया 2 रुपया किलो, 2 रुपया किलो पहुंच गया, तो इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन, यानी मंदी, एकदम मंदी आ गया, अतिसार आ गया, मंदी आ गया मेरे भाई। 2 रुपए किलो फिर भी कोई नहीं खरीद रहा है, इतना ज्यादा यहाँ पे चीजें बढ़ चुकी हैं, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया फिर भी कोई नहीं खरीद रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, मंदी। अब अर्थव्यवस्था में थोड़ी चीजें ठीक करनी पड़ेगी, अब अर्थव्यवस्था में थोड़ी चीजें क्या करनी पड़ेगी, ठीक करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे पॉलिसीज ठीक बनाई जाएंगी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, राजस्व नीति, सब कुछ सही बनाया जाएगा। तो एक बार फिर से इस वस्तु का रेट बढ़ेगा, इस वस्तु का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस वस्तु का जब रेट बढ़ना शुरू होगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेशन बोलेंगे मेरे भाई, रिफ्लेशन बोलेंगे।
ठीक है। पुनः जब अपनी स्थिति में आता है मुद्रास्फीति में और फिर यहां बढ़ेगा, फिर ऊपर आएगा तो फिर से इन्फ्लेशन, फिर यहां जाएगा तो फिर से बूम, फिर नीचे जाएगा फिर से डिसइन्फ्लेशन, फिर नीचे जाएगा डिफ्लेशन, और इसी तरीके से वो ग्राफ चलता रहेगा, इसी तरीके से ग्राफ चलता रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी और आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद क्लास का समापन किया जाएगा। ये है सबसे खतरनाक स्टैगफ्लेशन, सबसे खतरनाक ये स्टैगफ्लेशन। इसका ग्राफ पूछता है। कहानी ये है मेरे भाई कि जब लगातार 6 मंथ तक, लगातार 6 महीने तक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ता रहे, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहे, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है। अब ऐसा माना जाता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है यानी लोगों की डिमांड बढ़ रही है। समोसे वाले ने समोसे का प्राइस क्यों बढ़ाया था मेरे भाई? क्योंकि हमने डिमांड बढ़ाई थी। अब समझना, हमने डिमांड क्यों बढ़ाई थी, हमने डिमांड क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि हमारे पास पैसे थे। हमारे पास पैसे क्यों थे? क्योंकि हम रोजगार में थे, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट था। तो एक सीधा सा ग्राफ ये बनता है कि जब मार्केट में मुद्रास्फीति रहेगी यानी महंगाई रहेगी तो मांग रहेगी यानी डिमांड रहेगी। और डिमांड क्यों है? क्योंकि अपने पास पैसे हैं। और अपने पास पैसे क्यों हैं? क्योंकि हम रोजगार में हैं। अब ये कहानी थी, लेकिन यहां पे स्टैगफ्लेशन में कहानी बदल जाती है। इन्फ्लेशन है लेकिन फिर भी हम बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है और हमारे पास फिर भी पैसे नहीं है। जैसा कि भी लास्ट ईयर में हुआ था मेरे भाई, लास्ट ईयर में हुआ था कि चीजें के प्राइस भी कम हो, चीज के प्राइस भी बढ़े हुए हैं, मतलब चीज महंगी भी मिल रही है, वो अपनी औकात नहीं घटा रहा। साले की दुकान पे समोसा कोई खरीदने नहीं जा रहा, फिर भी वो समोसे का रेट नहीं कम कर रहा। क्यों? क्योंकि समोसे में लागत ही उसकी लगी है मेरे भाई 8 रुपए, तो 8.5 का ना बेचेगा तो क्या करेगा? 7 में बेच देगा? नहीं। तो यही पे है। अब लेकिन उसके बाद भी अपने पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ, ये हालांकि बहुत रेयर स्थिति में होता है। लगातार जब ऐसी स्थिति 6 महीने तक चलती है, लगातार, अभी देखो लास्ट में ईयर में अपनी जीडीपी एकदम धम्म से नीचे गिरी हुई थी, अपना अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 60 सालों में सबसे ऊपर चला गया था और महंगाई अपने लेवल पे थी। महंगाई अपने लेवल पे हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता चला जाए, ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। अगर ये लगातार 6 महीने तक चलता रहा, जो डेटा आ रहा है उसमें है कि इन्फ्लेशन, अच्छा आलू प्याज की कीमत बढ़ ही रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बढ़ रहा है, भाई ये कैसे हो रहा है? ये तो मुश्किल है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मुद्रास्फीति तब होगी, महंगाई तब होगी जब हम डिमांड बढ़ाएंगे, और जब हम डिमांड बढ़ाएंगे इसका मतलब यह कि हमारे पास, हमारे जेब में पैसे हैं, और पैसे हैं तो हमारे पास नौकरी है, लेकिन नौकरी यहां पे अब नहीं रही। यही कहानी है स्टैगफ्लेशन की मेरे भाई, इस चीज को समझिएगा। इसका ग्राफ पूछता है इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। तो ये कुछ थी। बाकी हमने कारण पे भी चर्चा किया, इन्फ्लेशन क्या होता है इस पे भी चर्चा किया, बहुत सारी चीजें समझी। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, ट्रॉटिंग क्या होता है, गैलोपिंग क्या होता है, हाइपर क्या होता है, इन सब के बारे में समझा जाना सीखा। नेक्स्ट वाले क्लास के लिए मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक दे रहा हूं, आप इसको पढ़ के आइएगा, इसको पढ़िएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में इसका MCQ लेके आएंगे। आपको पढ़ना है होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, आपको पढ़ना है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये 2 चीज आपको पढ़ना है, WPI और CPI। इन्हीं में आता है, इसमें 697 आइटम आते हैं, आइटम मतलब गुड्स आते हैं।